गौरी माने बाबा नंद, गौरी माने देहरी। बाबा नंद की देहरी में जितने भी देवी देवता सब बौरा बन के आ रहे हैं, मानो कुछ जानते ही नहीं हो। पौरी के भीतर तो अब दर्शन करके कन्हैया का सब अपने अपने धाम जा रहे हैं। मैया गौरा भी दर्शन करने आई थी, तो ये भी पहुंची कैलाश पर। भगवान भोलेनाथ को बताया कि बाबा आनंद कंद मुरली मनोहर घनश्याम चंद्र ने गोकुल में बाबा नंद के यहाँ अवतार लिया है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के कानों में वाणी पहुंची तो बाबा कहते हैं कि जब जब हमारे आराध्य धराधाम पर अवतरित होते हैं तो मैं उनका दर्शन करने के लिए जरूर जाता हूँ। कैलाश निवासी भोले भी गोकुल वासी के घर आए। कैलाश निवासी भोले भी गोकुल वासी के घर आए। दरवाजे पर थी सदा चिरंजीवी ब्रजराय। बाबा के भी वास्ते कुछ भिक्षा मिल जाए। भगवान भोलेनाथ दरवाजे पर आए और अलग निरंजन की आवाज लगाई। मैया यशोदा के कानों में आवाज पहुंची तो मैया ने सोचा लगता है कोई बाबा रह गया है। बहुत दान दिया था लेकिन अभी कोई शेष रह गया। तो मैया यशोदा ने दासी को भेजा, दासी जाओ दरवाजे पर देखो कोई लगता है संत आया है। तो दासी आई दरवाजे पर, दासी भेजी द्वार पर। यशोदा ने तत्काल अभी तलक क्या रह गया है कोई कंगाल। दासी ने देखा कि द्वारे पर तो दासी यशोदा ने भेजी थी। दासी जैसे दरवाजे पर आई तो दासी को कांप गई। क्यों? दासी ने देखा द्वारे पर, दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक अवतार बाबा। बिक्री है पिंडुलियों तलक, गंभीर त्रिशूल हाथ में है। बाघंबर से कट तक शोभित प्यारा नादिया साथ में है। दासी को घबरा गई देख बेश विकराल, फिर धीरज धर के कहा क्या चाहिए दयाल। भोलेनाथ के विकराल वेश को देखकर पहले तो दासी सेम गई, ये कौन बाबा आ गए। गले में हड्डियों की माला पहने हैं, नाग लपेटे हैं, बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप है। लेकिन कुछ ऐसा ठहरी कुछ हिम्मत मन में बंधी तो बाबा से पूछा बाबा बताओ क्या चाहिए। तो बाबा बोले वास्ता क्या तुमसे तुम जाओ, जिसने भेजा है तुम्हें उसको यहाँ
हम सेवकों से दान लेने वाले बाबा नहीं है। अपनी गृह स्वामिनी को भेजो जाके, तुम जाओ यहाँ से। बाबा बोले वास्ता क्या तुमसे, तुम जाओ, जिसने भेजा है तुम्हें उसको यहाँ पठाओ। दासी को बहुत क्रोध आया। दासी कहती आज तक इसके पहले मैंने न जाने कितने बाबाओं को अपने हाथ से दान दे दिया और प्रसन्नता से लौट गए, लेकिन ये बाबा बड़ा विचित्र है। मैया यशोदा के बाद दासी गई और कहती मैया द्वारे पर एक विकट बाबा, द्वारे पर आए विराजा है। दरवाजे पे और हमसे दान लेने को नहीं तैयार, और बातें तो इतनी लंबी चौड़ी कर रहा है जैसे बहुत बड़ा राजा धीराज हो। मैया यशोदा ने कहा दासी तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, संत की महिमा तो अवर्णनीय है। भगवान से पूछा गया कि आप ही बताओ आपके विचार से संत की क्या स्थिति है, तो भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत अनंत समाना, संत को अनंत के ही समान जानना चाहिए। तो संत का कभी अपमान न होने पाएगा। मैया यशोदा कहती है कि मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। मैया यशोदा बाहर आई और दासी ने तब तक बाबा को भगा दिया था। चलो भगो यहाँ से, हमसे दान नहीं लेना चाहते तो भगो। फिर बाबा भगने तो वाले थे, फिर लेके लौटे, आए दर्शन हो जाए। जैसे लौटे तो मैया यशोदा बाहर से निकल पड़ी। भैया प्रणाम। राधे राधे बाबा, क्या चाहिए बताओ? भोजन? भूखे बाबा लग रहे हो हमें। बोलो नहीं भैया भोजन नहीं चाहिए। अच्छा पैसा धन चाहिए होगा तुम्हें? नहीं भैया धन भी नहीं चाहिए। मैया अरे मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है, लाला का दर्शन करने को पूरी आंखों की इच्छा है। दर्शन करने को पूरी आंखों की इच्छा है, दर्शन करने को पूरी आंखों की इच्छा है। कि बाबा हम लाला का दर्शन तो तुम्हें कराते ही नहीं, लेकिन साज श्रृंगार कब पलना पौड़ाए आई, मेरे बांके बिहारी की नींद खुल जावेगी। लाला मेरा रो रहा था और बड़ी मुश्किल से अपने लाला को श्रृंगार करके